जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसम। इसम किसे कहते हैं? इसम का क्या मतलब होता है? तो इसम का मतलब होता है नाम। नाम, इसम का क्या मतलब होता है? नाम। वो नाम किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी परिंदे का नाम हो सकता है। ये सब नाम क्या कहलाते हैं? इसम कहलाते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपके कमरे में पंखा चल रहा होगा। पंखा चल रहा है आपके कमरे में, तो पंखा क्या है? एक चीज़ है। पंखा क्या है? एक चीज़ है। और चीज़ का नाम क्या है? पंखा। चीज़ का क्या नाम है? पंखा। जब हम किसी को उसके नाम से मुखातिब करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो वो इसम कहलाता है। क्या कहलाता है? इसम कहलाता है। आपको अपने कमरे में और कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं? आपको घड़ी नज़र आ रही होगी। घड़ी भी एक चीज़ है और इस चीज़ का क्या नाम है? घड़ी। कमरे में आपको बेड नज़र आ रहा होगा, तो बेड क्या है? एक चीज़ है और चीज़ का नाम क्या है? बेड। बेड। कुर्सियाँ, कुर्सी, सोफ़ा, एसी, ये सब क्या है? ये इस्म है। जब हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो वो इसम कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। इसम का मतलब है नाम। नाम, वो नाम किसी इंसान का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी परिंदे का हो सकता है। चीज़, यहाँ पे आपने चीज़ का नाम लिखना है। और जगह, यहाँ पे आपने जगह का नाम लिखना है। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं अली। नाम में क्या आएगा? अली। एहसन, एहसन। बिल्ली, अब बिल्ली जानवर है ना? बिल्ली। तोता, तोता क्या है? परिंदा है। तितली, तितली क्या है? हशरात है। ठीक है, ये क्या है? ये नाम है किसी इंसान, परिंदा, जानवर या हशरात के। अब हम चीज़ों के नाम लिखेंगे। चीज़ों में क्या आता है? अलमारी, कुर्सी, घड़ी, ग्लास, बोतल। ये सब क्या है? ये चीज़ें हैं। ये सब क्या हैं? चीज़ें। अब हम जगह का नाम लिखेंगे। जगह में किसी शहर का नाम भी लिखा जा सकता है और किसी मुल्क का नाम भी लिखा जा सकता है। जैसे कि शहर क्या है? साहिवाल। शहर कौन सा है? साहिवाल। और साहिवाल में जगह कौन सी है? बिलाल कॉलोनी। बिलाल कॉलोनी, ये क्या है? ये जगह है। ठीक है, साहिवाल शहर है और बिलाल कॉलोनी क्या है? जगह है, जगह का नाम है। इसी तरह पाकिस्तान, पाकिस्तान मुल्क का नाम है। पाकिस्तान मुल्क का नाम है। पार्क, पार्क क्या है? जगह का नाम है। पार्क क्या है? जगह का नाम है। आपने इसी तरह अपनी रफ़ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। अब आपकी बुक में छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है। इन जुमलों में से मौजूद इसम पर दायरा बनाइए। अलमारी का रंग सफ़ेद है, तो इसमें अलमारी क्या है? इसम है। वो दरख्त बड़ा है, तो इसमें इसम कौन सा होगा? दरख्त। मछली कहाँ है? तो मछली क्या है?
इसम। हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तो हवाई जहाज़ क्या है? किसी चीज़ का नाम है ना, इसम है, तो आपने इसके गिर्द दायरा लगाना है। घोड़ा भाग रहा है, तो घोड़ा किसी जानवर का नाम है, तो हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है। अब है अल्फाज साजी, आपने इसको याद रखना है। दाल, डाल, जाल, ये जब भी किसी हर्फ के साथ मिलते हैं तो अपनी शक्ल रे की तरह बना लेते हैं। जैसे कि ये बे के साथ मिला तो अपनी शक्ल रे की तरह बना ली। ज़िद के साथ, ज़्वाद के साथ मिला तो अपनी शक्ल इसने रे की तरह बना ली। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्या याद रखना है? दाल, डाल, जाल से जो भी पहले हर्फ आता है, जब वो उसके साथ मिलते हैं तो रे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि अब खे प्लस दाल है, तो अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा? खे दाल अपनी शक्ल कुछ इस तरह बना लेगा। ठीक है। खे दाल खद। बे को दाल से अगर मिलाएंगे तो बे के साथ दाल अपनी शक्ल इस तरह बना लेगा। देखो रे की शक्ल बन गई है ना, बेदाल बद। जब सीन के साथ मिलाएंगे तो सीन के साथ अपनी शक्ल वो इस तरह बना लेगा, सीन दाल सद। ये दाल है, लेकिन जब ये किसी के साथ मिलते हैं तो अपनी शक्ल रे की तरह बना लेते हैं। किस की तरह बना लेते हैं? रे की तरह। आइन जे अज। स्वाद दाल सद। गाफ गाफ डाल गड। रे की तरह बना लेना अपनी शक्ल। मीम जे मज। ठीक है। अब आपको याद रहेगा ना, दाल, डाल, जाल जब किसी हर्फ से मिलते हैं तो अपनी शक्ल रे में तब्दील कर लेते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको भूलेगा नहीं। अब आपकी बुक में छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, आपने इसे मिला के लिखना है और जो आपने कॉपी पे काम करना है वो ये करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस अपनी रफ़ नोटबुक पे करनी है।